पढ़ाई का कैसे पता चले कि पढ़ाई कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है। एक ये वर्तिका का हमने एग्जाम्पल लिया, इसको मान लीजिए हम इसकी रोज की खुराक 10 रोटी है, इसको 10 रोटी की खुराक मिलती है तो भागना दौड़ना डांस पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर पा रही है। अब इस बच्चे को हम 10 रोटी के बजाय डेली सिर्फ अगर 2 रोटी देने लगे और किसी किसी दिन वो भी ना दे तो 2, 4, 6 महीने बाद क्या होगा? बीमार पड़ जाएगी। क्या होगा बेटा? बीमार पड़ जाएगी। क्यों? खाना दे तो रहे हैं लेकिन खाना की मात्रा कम हो गई। जितनी पूरी खुराक चाहिए उतनी पूरी खुराक नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा? बहुत सारे काम जो कर सकती थी वो नहीं कर पाएगी। जिंदा तो रहेगी लेकिन हेल्दी नहीं रहेगी, बहुत कुछ नहीं कर पाएगी, बहुत सारी चीजों का एंजॉय नहीं कर पाएगी। ये बात क्लियर हुई? ऐसी पढ़ाई के मामले में भी हमारे बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन अगर इतनी मात्रा चाहिए और बच्चे इतनी सी मात्रा में पढ़ रहे हैं तो क्या वो चीज अचीव कर पाएंगे जिसके लिए हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं? क्यों बच्चे, तुम लोगों का भी कुछ सपने होते हैं ना कि बड़े होने लगे, अब मन में ख्याल आने होंगे कि बड़े होके मैं ये खरीदूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं ये करूंगा, है ना। किसी को बाइक खरीदनी होती है, किसी को कपड़े का शौक है, किसी का कुछ है, सबके अपने अपने सपने हैं ना, वो सपने पूरे करने हैं ना। तो जब पूरी मात्रा में पढ़ाई नहीं होगी तो क्या वो पढ़ाई मानी जाए? खाना अगर पूरी मात्रा में नहीं जा रहा है तो उससे शरीर ठीक नहीं हो रहा तो बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी पढ़ाई अगर पूरी मात्रा में नहीं होगी तो उसका फायदा है? समझ में आ रहा है? तो जो 8वीं और 6ठी 7वीं 8वीं में जो बच्चे हैं, 5वीं तक का तो छोड़ दीजिए, 5वीं का बच्चा है जो जितनी क्लास में उतने पेज लिखे, लेकिन 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को रोज कम से कम 10 पेज लिखवाने हैं। ठीक है, कितने? 10 पेज। और जो बड़े बच्चे 9वीं से लेके 12वीं तक कम से कम 20 पेज रोज लिखवाने। अब इसमें एक समस्या आती है, एक माता बोली कि सर मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करना आपको, आप स्कूल भी नहीं गए तो भी कोई चिंता नहीं है। मेरे यहाँ स्कूल नहीं गई कभी भी। ये पेज इधर से भरा हुआ है और इधर से खाली है, इतना तो सबको पता है ना। आप शाम को बच्चे से ही गिनवा लो, बेटा गिन तूने 10 पेज कौन कौन से भरे हैं, और वहीं पे क्रॉस मार दिया। जैसे है ना, अगले दिन उन्हीं को ना दिखा दे, अगले दिन फिर बोल दिखा बेटे आज के 10 पेज। ये बात क्लियर हुई? अब दूसरी बात और सुन लीजिए। मान लीजिए किसी के बच्चे को बुखार हो गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने गोली दे दी, ये टैबलेट ले जाओ बच्चे को खिला देना, बुखार उतर जाएगा। घर आए, अब ऑब्वियसली वो जो टैबलेट है वो कड़वी होगी। अब कड़वी टैबलेट किसी बच्चे को पसंद आती है क्या? फिर भी वो टैबलेट खाई ना बच्चे ने। क्यों खाई? क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये टैबलेट मैं अगर खा लिया तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और ये बात किसने बताई उसको? और माँ ने बताई उसको कि बेटा अगर ये टैबलेट खाएगा तो ठीक हो जाएगा। ये बात माँ उसे समझाने में कामयाब रही। जिस बच्चे को समझ में आ गई, उसे कड़वी टैबलेट पसंद नहीं थी फिर भी खा ली। तो जो माँ अपने बच्चे को ये समझाने में कामयाब हो जाएगी कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, टैबलेट खाने से तेरा शरीर ठीक हो गया था और पढ़ाई करने से तेरा जीवन ठीक हो जाएगा। जो माँ अपने बच्चे को ये बात बताने में समझाने में कामयाब हो गई, वो बच्चा कामयाब, चाहे वो पढ़ाई उसको पसंद है या नहीं पसंद है। टैबलेट कहाँ पसंद थी? तो पढ़ाई पसंद ना पसंद है कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई तो करनी चाहिए ना भाई। ठीक होने के लिए, शरीर ठीक करने के लिए टैबलेट, और जीवन ठीक करने के लिए पढ़ाई। तो किसी को पसंद है या नहीं पसंद है कोई फर्क पड़ता है उससे? मुझे भी नहीं पसंद थी भाई, तो पढ़ना तो पढ़ा ना, पढ़ लिया तभी तो यहाँ खड़ा हूँ, आज बात कर पा रहा हूँ। नहीं पढ़ पाता तो मैं कहीं गार्ड बन के खड़ा होता ना, किसी को क्या बता रहा होता। क्यों बच्चों, मानते इस बात को? अब एक आगे का स्टेप सुनिए, माताएं खास करके ध्यान दीजिए। अगर मान लो बच्चा नहीं मान रहा है, उसको टैबलेट खाने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या आपने छोड़ दिया था? उसे थप्पड़ मारा था, पकड़ लिया था, जकड़ लिया था, कैसे भी किया था, लेकिन टैबलेट खिला के छोड़ी थी। पूरा धर्म निभाया था माता का, बच्चा ठीक करना था। तो बच्चे का जीवन ठीक नहीं करना है क्या? पूरा धर्म यहाँ भी निभाइए, चाहे कुछ करना पड़े। 10 पेज रोज के नहीं लिख रहा है तो छोड़ना नहीं है। जैसे रात को मान लो बच्चा खेलने कूदने चला गया, कहीं गया है, और बच्चा वो बाई चांस बिना खाना खाए सो गया, क्या आपने सोने दिया था उसको? उठाया, जबरदस्ती खाना खिलाया, फिर सुलाया। क्यों? पढ़ाई के मामले में किया कभी ऐसा? तो गलती किसकी?
किसको सुधारनी है? अच्छा, गलती माँ का नहीं सुधारेगी, माँ को कैसे? माँ का तो माँ को सुधारनी है। ये दूसरी बात एक और सुन लीजिए बहन जी, बहुत साधारण बात मैं बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, कोई भी बात ऐसी नहीं होगी कि कोई ऐसी चीज टेक्निकल बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सादे तरीके से। वही टैबलेट अब माता ने क्या किया, उसको तोड़ दिया, 4-5 हिस्से उसके कर दिए और एक हिस्सा दे करके बोला आ ले बेटा, छोटा सा हिस्सा, चल थोड़े से खा ले, बुखार ठीक हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को पता है कि पूरी टेबलेट के बजाय अगर उसका थोड़ा सा हिस्सा खाया तो बुखार ठीक नहीं होगा। ऐसे ही बच्चों, इतनी पढ़ाई की जगह इतनी सी पढ़ाई करोगे तो जीवन ठीक हो जाएगा? हम लोग यही तो कर रहे हैं, जैसे तैसे खाना पूर्ति के लिए पढ़ रहे हैं। टीचर ने काम दे दिया, कर लिया, नहीं आया काम तो नहीं किया। कल तो काम आया नहीं था, काहे की पढ़ाई? मोबाइल चाहिए। 2 पेज पढ़ रहे हैं, 3 पेज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब 100 नंबर का पेपर है और हम 33 की लड़ाई लड़ रहे हैं। 100 में से 33 मतलब 10 रोटी में से 10 रोटी की खुराक है, हम 3 रोटी खा रहे हैं, तो शरीर ठीक रहेगा? ऐसे ही अगर पढ़ाई का पूरा फायदा उठाना है, आपको अपने पूरे सपने पूरे करने हैं, तो सीधा सा तरीका है कि पूरी की पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो जितनी पढ़ाई की मात्रा पूरी रखेगा, जो खाने की जितनी अच्छी खुराक रखता है उसका शरीर उतना अच्छा, जो पढ़ाई की मात्रा पूरी रखेगा उसका जीवन अच्छा। तो किसका जीवन? सपने किसके बच्चों? हमारे। पूरे कौन करेगा? मेहनत कौन करेगा? तो अपनी मम्मी का हाथ पकड़िए, जिसकी मम्मी जहाँ है हाथ पकड़िए मम्मी का, अपनी मम्मी का, शर्माने की जरूरत नहीं है, सब अपनी मम्मी का हाथ पकड़िए और मम्मी की आंखों में आंखें डाल करके बोलिए कि मम्मी मैं वादा करता हूँ या मैं वादा करती हूँ कि कम से कम 10 पेज रोज लिखूंगी। 10 पेज रोज लिखूंगा। बेटा बोला नहीं आपने? बोल, शर्म नहीं करनी, बोलना है। बोल तो लिया, 10 मैंने सुना ही नहीं। लिखूंगा। ठीक है, और अगर नहीं लिखा तो मुझे खाना मत देना। बोलो, बोल दे मैं। बोल अगर मैं नहीं लिखूंगा तो खाना मत देना। खाना तो बंद है। पकाओ मत, देने का छोड़ो, खाना ही मत बनाओ उस दिन। भाई सबको अपने हिस्से का काम करना है। आपका खाने बनाने का हिस्सा में आपने गैस अगर खत्म हो गई थी तो आप पड़ोसी के यहाँ बना के लाई, बाजार से लाई, कहीं से लाई, भूखा नहीं सोने दिया। ऐसी पढ़ाई में अगर आपने जिम्मेदारी ले ली, चाहे छुट्टी है कुछ है नहीं, 10 पेज रोज लिखने ही लिखने, ये बच्चों के दिमाग में डाल दो कि जितना खाना ज्यादा जरूरी उतना 10 पेज लिखना जरूरी, ये काम करना। तो और पहले बता दो बेटा, एक काम कर, सुबह ही अपने 10 पेज लिख ले ढंग से, खेल शाम तक, किसने रोका है? ठीक है जी, बात समझ में आ गई? लिखने का मतलब यही नहीं है कि लिख के छोड़ दिया, उसको याद भी करना होता है। देखिए, पूरे दिन भर में एक बार। पहला स्टेप करेंगे, दूसरा स्टेप अपने आप हो जाएगा। अभी सही गलत की चिंता मत करना, पहले 10 पेज लिखना शुरू करें। मतलब लिख दिया 10 पेजों को, तो उसको एक दिन भर में एक बार याद भी तो जब करना। आपने 10 पेज की आदत डाल दी ना, तो आगे वो याद करना है या गलत सही किससे पूछना है, ऐसे बहुत है। नीरज जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ, बच्चे अपने आप रास्ते ढूंढ लेंगे। पहले उनको रास्ते दिशा तो बताओ, आप ही बता दो दुकान इस तरफ है, वो चला गया आगे, वो अपने आप ढूंढ लेगा दुकान कहाँ है। बच्चे होशियार है हमारे, उनको रास्ते एक बार दिशा तो दिखा दो, ठीक है ना जी। तो सही गलत का तो बात करनी था, मैं तो भरने की बात कर रहा हूँ सिर्फ। जब एक बार लिखना शुरू कर दिया, जिस बच्चे को आदत पड़ गई, बेटा स्टॉप कर दो इसको।